वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का केस 2 जो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे ईच डिपार्टमेंट की यूनिट्स की। पहली वीडियो में हमने किया था हमारा केस 1 और थोड़ी सी थ्योरी भी की थी। उसके बाद हम आज की वीडियो में हम करेंगे केस 2। इसका पहले क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। ये जो फॉलोइंग जो हमें दिया गया है लेजर सा, उसमें हमें 3 डिपार्टमेंट्स की बिजनेस की यूनिट्स के बारे में बताया गया है। उसमें डिपार्टमेंट है ए बी सी। पहले परचेजेस दी गई हैं। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट नहीं दी गई, यहाँ पर हमें यूनिट्स दी गई है कि कितनी यूनिट्स की उन्होंने परचेज़ की, या फिर कितनी यूनिट्स से उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, या फिर कितनी यूनिट्स से जो उन्होंने बिज़नेस क्लोज़ किया। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट है यहाँ पर परचेजेस वर मेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 92,000। उसके बाद नेक्स्ट है हमें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज़ द सेम इन ईच केस। यहाँ पर जो प्रॉफिट की ग्रॉस प्रॉफिट की टर्नओवर रेशो है या फिर प्रॉफिट है वो सेम है सारे केसेस में। नेक्स्ट थर्ड है हमारा परचेज एंड सेल्स आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 ईयर। जो परचेज और सेल है वो कांस्टेंट हो रही है ईच डिपार्टमेंट की लास्ट 2 ईयर से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें यहाँ पर दिया गया है, ए का सेलिंग प्राइस है 20, बी का है 25, सी का है 30। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमको प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 3 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये सिंपली पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बट इसमें जो है डिफरेंट है। यहाँ पर हमें यूनिट्स दी गई है, यहाँ पर हमें फुल अमाउंट नहीं दी गई। पहले हम यहाँ पर वर्किंग नोट में जाएंगे। पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, भी हमें सेल्स पर कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ परचेजेस। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी कॉस्ट दी गई है परचेजेस की। क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ परचेजेस देखेंगे। हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट है जो वो दिया गया है कि सेल एंड परचेज प्राइस है जो सारे 2 सालों का सारी डिपार्टमेंट का वो सेम है। यहाँ पर हमें परचेज प्राइस भी दिया गया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो परचेज प्राइस है वो 92,000 है। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा परचेज प्राइस जो है 92,000। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाएंगे और हमारा देखेंगे जो हमें परचेज दी गई है कि कितने डिपार्टमेंट में कितनी परचेज की गई है कस्टमर के द्वारा। ए डिपार्टमेंट में है 1500, बी डिपार्टमेंट में है 1000, सी डिपार्टमेंट में है 2000। अब हम इसके रिलेटेड हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स प्राइस ऑफ दिस यूनिट्स, भी कितना सेल्स प्राइस आ रहा है दिस यूनिट्स का। पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारी डिपार्टमेंट ए की हमारी 1500 यूनिट्स थी उसकी। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी है जो वो दिया गया है। ए का सेलिंग प्राइस है 20 है। 1500 को इंटू करेंगे 20 के साथ, तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 30,000। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा बी डिपार्टमेंट की हमारी यूनिट्स को जो परचेज किया गया था कस्टमर के द्वारा वो थी 1000। फिर इसको इंटू करेंगे जो जिसका इतना सेलिंग प्राइस था, इसका सेलिंग प्राइस था 2500। यहाँ पर हमारी इसका टोटल आ रहा है इंटू कर 25,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारे डिपार्टमेंट सी की हमारी थी 2000 की यूनिट जो परचेज़ की गई थी कस्टमर के द्वारा। इसको इंटू करेंगे जो इसका सेलिंग प्राइस था, इसका सेलिंग प्राइस था यहाँ पर 30 के बाद इंटू करने के बाद यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 60,000। फिर इन तीनों अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट यहाँ पर बन रही है 1,15,000। फिर नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल हमें कितना हो रहा है। 1,15,000 में से
हम माइनस करेंगे यहाँ पर हमारी सेल्स को 92,000, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है जो है 23,000। ये हमारा प्रॉफिट है। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देखें परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल की, इसको इज इक्वल टू करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे पहले यहाँ पर, जो हमें हुआ 23,000 का, इसको डिवाइड करेंगे हमारी सेल्स के साथ, जितनी हमको टोटल सेल हुई उसको इनटू करेंगे 100 के साथ। इसकी अमाउंट देखें, ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर हुआ था 23,000 का, इसको डिवाइड करेंगे 1,15,000 जितनी हमारी टोटल सेल्स की निकली। 15,000 को डिवाइड करके हम इसको इनटू करेंगे दोनों को 100 के साथ, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट परसेंटेज आ रही है 20%। इस परसेंटेज पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पहले हमारे डिपार्टमेंट लिखेंगे। आप इसी तरह से कॉलम बना लें जिस तरह से मैं बना रही हूँ। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे डिपार्टमेंट ए, फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट बी, फिर लिखेंगे हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट सी, फिर उनका सेल्स प्राइस लिखेंगे। सेल्स प्राइस कितना था पर यूनिट पर, उनका पहला ए का था 20, जो हमें क्वेश्चन में नहीं टेबल दिया गया उसको ही हम लिखेंगे यहाँ पर। बी का था 25, सी का था हमारा 30। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट ऑन सेल निकल कर आ रहा है यहाँ पर ए का 4, नेक्स्ट का 5, उसके बाद नेक्स्ट का 6। उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रहा है पर यूनिट पर, ए का 16, बी का 20, सी का 24। फिर उसके बाद हम इस कॉस्ट प्राइस को इनटू करेंगे हमारे जो भी हमें यहाँ पर दी गए हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस वगैरह। जब हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अब इसका पहले इसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में जाएंगे और ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक है 200 और बी का है 300 और फिर सी का है 150। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 200 को इंटू करेंगे इसके कॉस्ट प्राइस के साथ, जो हमने वर्किंग नोट में निकाला है वो है 16, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 3200। बी की हमारी 300 को इंटू कर आ रही है 20 के साथ है 6000, और सी की हमारी इंटू कर आ रही है 150 को 24 के साथ 3600। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमारा देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। परचेजेस देखें, डिपार्टमेंट ए की है 1500, बी की है 1000 और सी की है 2000। इनको भी हम इंटू कर कैलकुलेट कर हमें फिर से डालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 परचेजेस। डिपार्टमेंट ए की परचेजेस थी हमारी 1500 यूनिट्स थी, उनको हम इंटू करेंगे उनके कॉस्ट प्राइस के साथ 16 के साथ, जो हमने कैलकुलेट किए थे हमारे वर्किंग नोट के साथ, तो हमारी यहाँ पर आ रही है 24,000 की परचेजेस। डिपार्टमेंट बी का हमारा 100 परचेजेस थी, उसकी 100 नहीं थी, उसकी 1000 परचेजेस थी, उसको हम इंटू करेंगे उसके कॉस्ट प्राइस के साथ, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 20,000। नेक्स्ट हमारी डिपार्टमेंट सी की जो परचेजेस थी यूनिट्स के अकॉर्डिंग 2000 सी थी, उसको हम इंटू करेंगे हमारे 24 के साथ, तो हमारी अमाउंट आ रही है 48,000। नेक्स्ट हमें वहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का है 100, डिपार्टमेंट बी का है 160, डिपार्टमेंट सी का है 200। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई कर। ये मैं यहाँ लिखें बाई क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 100, उसको इंटू करेंगे 16 के साथ, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 1600। डिपार्टमेंट बी का हमारा है 160, उसको हम इंटू करेंगे 20 के साथ, तो हमारी अमाउंट आ रही है 3200। डिपार्टमेंट सी का हमारा है 200, उसको इंटू करेंगे 24 के साथ, तो हमारी अमाउंट आ रही है 4800।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। आप यहाँ पर हमारी सेल्स लिख लें ईच डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट ए की सेल्स है 1600, डिपार्टमेंट बी की सेल्स है 1140 और डिपार्टमेंट सी की है 1950। इन सेल्स को भी हम यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इनको भी हम इंटू करेंगे इनके कॉस्ट प्राइस के साथ। यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे हमारी सेल्स को, बाय सेल्स। डिपार्टमेंट ए की सेल्स थी हमारी 1600 की, उनको इंटू करेंगे हमारे यहाँ पर सेलिंग प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस के साथ इंटू नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस के साथ इंटू करेंगे जो हमें यहाँ पर दिया गया है। ए डिपार्टमेंट का है 20, बी का है 25, सी का है 30। इसके अकॉर्डिंग हम इनको इंटू करेंगे। तो हमारी जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए की सेल्स आ रही है वो है 32,000। डिपार्टमेंट बी की है 28,500 और डिपार्टमेंट सी की है 58,500। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो टोटल है क्रेडिट साइड का 32,000 प्लस 1,600, तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 33,600। इसको हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे 33,600। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड है हमारा टोटल है 33,600, उसमें से हम माइनस करेंगे 24,000 को और 3,200 को, तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 6,400। सॉरी इसको हम यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट के नेम के साथ। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 28,500 प्लस 3,200, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 31,700। डेबिट साइड में भी हम इसका टोटल लिखेंगे 31,700 में से हम माइनस करेंगे 20,000 को और 6,000 को, तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 5,700। इस तरह से हम डिपार्टमेंट सी का निकालेंगे। डिपार्टमेंट सी का है 58,500 प्लस 4,800, हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 63,300 हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है टोटल की। इसको हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे। 63,300 में से हम माइनस करेंगे 48,000 को और 3,600 को, हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 11,700। इस तरह से आपको यहाँ पर केस 2 की टेक्निक करनी है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे कॉमर्स पॉइंट चैनल को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।